अच्छा, लास्ट टाइम हमने बॉयल्स लॉ के अंदर ये इक्वेशन पढ़ी थी PV इक्वल्स टू के, या फिर हमारे पास दूसरी थी P1V1 इक्वल्स टू के और P2V2 इक्वल्स टू के। ये हमने प्रूव भी किया था। साथ ही साथ तो अगर मैं के को मैं कॉमन लेके मैं करूँ P1V1 इक्वल्स टू P2V2, हमारे पास जो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास कांस्टेंट होता है बिफोर एक्सपेरिमेंट और आफ्टर एक्सपेरिमेंट के। ठीक है, तो अब हम देखेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी हमने डिस्कस की थी, और फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स भी हम वो डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल्स के वो डिस्कस मैंने इसलिए नहीं किया कि क्योंकि मैं बॉयल्स और चार्ल्स लॉ के न्यूमेरिकल में एक साथ मैं वो करूँगा डिस्कस। तो अभी मैं जाता हूँ चार्ल्स लॉ की तरफ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है? चार्ल्स लॉ हमारे पास बहुत आसान है। इसकी एग्जाम्पल हम लेते हैं। हमारे पास एक बीकर है और एक दूसरा बीकर है, और बीकर के ऊपर हमारे पास एक समझ लें कि लिड लगा हुआ है। सही है। अब क्या है हमारे पास, और इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट एटम्स हैं या गैस के मॉलिक्यूल हैं। ये हमारे पास केस है, और ये हमारे पास एक केस है कि हमारे पास डिफरेंट एटम्स हैं। सही है, ये हमारे पास हो गया। अब अगर मैं यहाँ से मैं अगर इसको हीट देता हूँ तो मेरे पास क्या होगा? मेरे पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहती है कि अगर मैं इसको हीट करूँगा तो ये एटम्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। एटम्स क्या होंगे? चार्ज होंगे। चार्ज इन अ सेंस कि वो मूवमेंट उनकी वो बढ़ेगी। जब एटम की मूवमेंट बढ़ेगी तो ये जो ऊपर का जो कैप है ये क्या होगा? ये कैप हमारे पास मूव करेगा। किस तरफ? ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो ये कैप हो सकता है जो यहाँ था ये यहाँ पर आ जाए। अगर मैं इसकी जगह में पिस्टन रख देता हूँ मिसाल के तौर पे, तो ये कैप क्या आपके पास ऊपर मूव करेगा। कॉमन सेंस में लेते हैं या कॉमन लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। आपके पास मिसाल के तौर पे आपके पास एक पतीला है और पतीले के अंदर आपने पानी भरा और इसके ऊपर आपने एक ढक्कन लगा दिया। सही है। अब आपने पतीले को जब आप चूल्हे पे रखते हैं, ये मिसाल के तौर पे आपके पास चूल्हे की आँख है, तो आपके पास क्या होता है? जब ये पानी बॉयल होता है तो इससे भाप निकलती है। वो भाप पतीले को हटाती है या पतीले के ऊपर वाइब्रेशन करती है। इसका मतलब है कि ये जो भाप है ये इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ये पतीले को हटाती है। और जो पानी है वो उबल कर हमारे पास क्या है? बाहर आके गिरता है। मिसाल के तौर पे आपने सुना होगा चाय के केस में कि चाय उबल गई है। चाय उबल गई तो मेरे पास क्या होता है कि चाय हमारे पास पतीली से भर के वो गिर जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास किसी भी गैस को अगर हम हीट करते हैं तो उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ता है। इसको हम दूसरे एक और एग्जाम्पल में देखते हैं। हमारे पास ये एक और है, इसके ऊपर अब मैंने लगा दिया पिस्टन। पिस्टन होता है वो ढक्कन जो मूव करता हो। तो ये मेरे पास है, मैंने इसको हीट किया। अंदर जो मॉलिक्यूल्स से ये मॉलिक्यूल्स से ये जब मैंने इसको हीट किया तो मॉलिक्यूल्स चार्ज हो गए, और ये जो इसका जो लिड है ये ढक्कन ही ऊपर की तरफ मूव कर गया। तो इसका मतलब है जो V1 है वो चेंज हो गया V2। मतलब जो बिफोर का वॉल्यूम है वो कम था, लेकिन हमारे पास टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से वो वॉल्यूम ज़्यादा हो गया। तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। या एक और बात भी कह सकते हैं कि अगर हम टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, इसका मतलब है कि अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। इसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर वाले में आप इस तरीके से लिखो कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम बढ़ता है। ये स्टेटमेंट है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास एक कंडीशन है कि हमारे पास इस पूरे सिस्टम में जो प्रेशर होगा, जो P है वो हम उसको कांस्टेंट रखेंगे। तब ये सिनेरियो होता है कि अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तो हमारे पास ये जो टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम बढ़ेगा। चार्ल्स लॉ क्या कहते हैं? इन 1787 J. Charles proposed the law to explain the relationship between the volume and temperature, keeping the pressure constant. बॉयल्स लॉ ने हमारे पास क्या चीज़ कांस्टेंट रखी थी?
बॉयल्स लॉ ने हमारे पास टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था, लेकिन जो चार्ल्स लॉ है उन्होंने प्रेशर को कांस्टेंट रखा। ही स्टेट दैट द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर इफ द प्रेशर इज कांस्टेंट। तो जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैं जब प्रोपोर्शनल का साइंस हटाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा, वॉल्यूम इक्वल्स टू टी, लेकिन यहाँ पर मुझे एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा के। तो कांस्टेंट किसके बराबर हुआ, के इक्वल्स टू, यहाँ पर वो मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड, वी अपॉन टी। तो ये हमारे पास आ गया कांस्टेंट। तो के इज इक्वल्स टू वी अपॉन टी। सही है। चार्ल्स लॉ कहते हैं कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज होगा। सही है। इसके उन्होंने एक एग्जाम्पल दिए, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू डबल द टेम्परेचर फ्रॉम 300 Kelvin to 600 Kelvin at constant pressure, the volume of a fixed mass of a gas will double। मिसाल के तौर पे आपके पास अगर एक टेम्परेचर, आप इस केस के अंदर अगर आपके पास 300 डिग्री था तो इसका वॉल्यूम ये था, लेकिन जब आप टेम्परेचर बढ़ा के 600 डिग्री करोगे तो आपके पास क्या है कि आपके पास ये वॉल्यूम जो है ज़्यादा हो जाएगा, ये इसके अंदर चार्ज आ जाएगा। चार्ज क्यों है, क्योंकि हमने जब इसको हीट देंगे ना, ये देखो ये हीट का निशान दिया हुआ है, टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से ये चार्ज आ गया। सही। इसको अब हम ग्राफ की फॉर्म में कैसे समझाएंगे। ग्राफ के अंदर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर एक्स एक्सिस होता है और ये होता है वाई एक्सिस। जो स्ट्रेट लाइन है इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। जो ये हमारे पास सिंपल लाइन है, जो हमारे पास ये कहलाती है एक्स एक्सिस, या हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल को वाई। देखो टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो मतलब अगर मैं इस तरफ मूव करूँगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और अगर मैं इस तरफ मूव करूँगा तो वॉल्यूम। तो इसका मतलब क्या है, जब हमारे पास टेम्परेचर भी बढ़ रहा है वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। इस पॉइंट पे टेम्परेचर इतना था, वॉल्यूम इतना था, V1 था, T1 था, लेकिन इस पॉइंट पे अगर मैं निकालूँ तो T2, जब टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा तो वॉल्यूम भी मेरे पास ज़्यादा बढ़ गया। तो ये मेरे पास है चार्ल्स लॉ। ठीक है, चार्ल्स लॉ के अंदर अब हमारे पास टेम्परेचर की एक कैलकुलेशन होती है कि हमारे पास टेम्परेचर जो होता है 3 में होता है, या तो हमारे पास डिग्री सेल्सियस में होता है, या डिग्री फ़ारेनहाइट, या केल्विन में होता है। ये 3 होते हैं। मिसाल के तौर पे कभी अगर आप थर्मामीटर देखते हो उसमें सेंटीग्रेड भी होता है, फ़ारेनहाइट भी होता है और आपके पास केल्विन भी होता है। केल्विन आमतौर पे यूज़ होता है। तो केल्विन का हमारे पास क्या होता है, जो डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है उसमें 273 प्लस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, केल्विन का टेम्परेचर। और अगर आपने उस टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड में करना है तो आप केल्विन के टेम्परेचर में से माइनस क्या कर दोगे, 273। इक्वेशन आपके पास यहाँ पर है, केल्विन के टेम्परेचर में से माइनस कर दोगे 273। मिसाल के तौर पे आपको कोई कहता है 300 केल्विन को कन्वर्ट करो डिग्री सेंटीग्रेड में, तो आपको पता है डिग्री सेंटीग्रेड का फॉर्मूला क्या है, 300 जो केल्विन का टेम्परेचर है माइनस कर दूंगा 273, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वो टेम्परेचर मेरे पास कितना है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। सो ये कन्वर्जन थी। चार्ल्स लॉ हमने डिस्कस कर लिया है। चार्ल्स लॉ के अंदर ये चीज़ है, और हमारे पास इसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन भी हम निकाल सकते हैं, V1 ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक मैथमेटिकल रिलेशन आ जाएगा। ये है चार्ल्स लॉ का। तो अब हम इसको रिवाइज करते हैं। हमने जो चीज़ें पढ़ी अब हम उसको लिंक करते हैं। हमारे पास सबसे पहले क्या आया था, बॉयल्स आया था, और फिर हमने ये पढ़ा चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ ने कहा जो प्रेशर बढ़ाने की वजह से आपके पास वॉल्यूम क्या है, कम होता है। ये बात इन्होंने की। चार्ल्स लॉ ने क्या कहा, टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से मेरे पास वॉल्यूम बढ़ता है। ये बात इन्होंने की। ये दो बातें हमने रीड कर ली। फिर हमारे पास इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने कहा ये P इक्वल्स टू KV की इक्वेशन दी, और इन्होंने दी T इक्वल्स टू KV। तो अगर मैं K की निकालना चाहूँ, K की हमारे पास हो गई PV, और इसमें मैं K की निकालना चाहूँ तो T अपॉन V। इसका मतलब है जो इसका जो प्रोडक्ट है ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ दो सिनेरियो में, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2,
ये हमने प्रूफ किया था कांस्टेंट का। सेम हम इसी तरीके से भी हम इसका कांस्टेंट प्रूफ कर सकते हैं, और उसके अंदर होगा T1 V1 इक्वल्स टू T2 V2। तो ये दो हमारे पास फॉर्मूले हमारे पास आ गए बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ से। अब हम इसको मैथमेटिकली इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं, हमारे पास आ गया, सही है। फॉर एग्जाम्पल अब हम इसको सॉल्व करते हैं। द प्रेशर ऑफ अ सैंपल ऑफ अ गैस इज 3 atm, 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द वॉल्यूम इज द 5। जो पहले दिया जाए तो ये हमें समझ लो ये P1 हो गया 3 और जो वॉल्यूम हो गया 5, ये हो गया V1, सही है। इफ़ द प्रेशर इज रिड्यूस, अब प्रेशर को कम किया है, प्रेशर रिड्यूस करके कितना कर दिया, P2 जो हो गया 2 हो गया। व्हाट विल बी द वॉल्यूम। अब सबसे पहले सोचो यार, अगर मेरे पास प्रेशर 3 था तो मेरे पास वॉल्यूम 5 था। इन्होंने कहा है कि अगर मेरे पास प्रेशर को कम करेंगे तो वॉल्यूम क्या क्या होगा। सबसे पहले ये सोचो, हमारे पास बॉयल्स लॉ ने कहा था यार अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम कम होगा, लेकिन यहाँ पर अगर प्रेशर कम हुआ है तो वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा होगा। चलो हम ये प्रूफ करते हैं। P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। हमारे को क्या निकालना है, V2 निकालना है। तो V2 इक्वल्स टू P1 V1 और ये यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा P2। P1 की वैल्यू कितनी है, P1 की वैल्यू मेरे पास है 3 × 5, V1 की और इसकी कितनी है 2, तो 15 डिवाइडेड बाय 2 7, तो ये हो जाएगा मेरे पास 7.5 लीटर हो जाएगा। मतलब वॉल्यूम मेरे पास बढ़ गया, कितना हो गया 7.5 लीटर। ठीक है, ये बात हमारे पास प्रूफ हो गई। अगले में देखते हैं द 700 cm3। अच्छा, वॉल्यूम की जो यूनिट्स होती हैं हमें कैसे पता चलेगा ये वॉल्यूम है, या तो वो लीटर में होगा या सेंटीमीटर क्यूब में होगा या डेसीमीटर क्यूब में होगा या ml में होगा। ये 4 यूनिट में हमारे पास वॉल्यूम होते हैं। समझते हैं। 700 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ गैस इज इनक्लोज, ये सबसे पहला वॉल्यूम है, ये मेरा V1 इन अ कंटेनर अंडर अ प्रेशर ऑफ 650 मिलीमीटर मरकरी। तो हमारे पास जो P1 आ गया वो आ गया 650, सही है। इफ़ द वॉल्यूम इज रिड्यूस, अब वॉल्यूम को कम किया है तो इसका मतलब है प्रेशर बड़ा होगा। इफ़ अ वॉल्यूम इज रिड्यूस टू 350, तो ये मेरे पास V2 आ गया। मैं देखता हूँ इसको, V1 आ गया मेरे पास 700, V2 आ गया 350, P1 मेरे पास था 650। तो मुझसे पूछता है व्हाट विल बी द प्रेशर, P2 इज इक्वल्स टू, तो मैंने ये बनाया P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। P1 मेरे पास कितना था 650 मल्टीप्लाई बाय V1 मेरे पास हो गया 700 इंटू V2 मेरे पास हो गया 350 P2। तो P2 को मैं निकालता हूँ 650 मल्टीप्लाई बाय 700 डिवाइडेड बाय 350। तो अभी कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, 1 2 0 से 0 कैंसिल, ये 2, तो ये हो जाएगा P2 इक्वल्स टू 1300 मिलीमीटर पर मरकरी। अच्छा, यूनिट लाजमी लिखें क्वेश्चन से देख के। तो ये मेरे पास हो गया बॉयल्स लॉ का। अब हम चार्ल्स लॉ के देखते हैं, चार्ल्स लॉ का देखते हैं। अच्छा, चार्ल्स लॉ में मैं टेम्परेचर की कन्वर्जन बता देती। अब 600 ml जो पहला वॉल्यूम है वो V1 और टेम्परेचर ये है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, सही है। तो ये हो गया T1 और जो सेकंड हो गया ये हो गया T2। व्हाट विल बी द फाइनल वॉल्यूम, तो V1 इसने मुझे दे दिया 600 ml, टेम्परेचर दिया 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मैं इसको कन्वर्ट कैसे करूँगा, जब मुझे केल्विन में कन्वर्ट करना है तो मैं जो डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है उसको उसमें 273 ऐड करूँगा, और अगर टेम्परेचर मेरे पास केल्विन में गिवन है तो मैं कन्वर्ट ही नहीं करूँगा, मेरे को रिक्वायर्ड होता है केल्विन का। तो 227 प्लस 273, तो ये मेरे पास कितना हो गया 300। ये मेरे पास जो पहला टेम्परेचर हो गया 300 हो गया। मैंने कैसे किया, 27 प्लस 273। अब इसमें क्या है 77 प्लस 273, तो ये मेरे पास हो गया 350 केल्विन। मेरे पास T1 आ गया, T2 आ गया, V1 आ गया। इक्वेशन क्या थी, T1 अपॉन V1 इक्वल्स टू T2 अपॉन V2।
T2 है, T1 है, ये है, तो V2 निकालना है। तो V2 मैं कैसे निकालूंगा, तो V2 यहाँ पर डिवाइड कर वहाँ जाके मल्टीप्लाई, और ये इज इक्वल्स टू T2 V1 अपॉन T1, ये हो गया। मेरा जो V2 है ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हुआ और ये इधर आके डिवाइड हो गया, और ये हमारे पास इक्वेशन उस तरह के मल्टीप्लाई होगी। T2 कितने है 350 मल्टीप्लाई बाय V1 कितना है मेरे पास 600, और ये कितना है 300, तो 0 से 0 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो ये आंसर आ गया 700 ml वॉल्यूम हो गया। जब मैंने टेम्परेचर 300 केल्विन से 350 किया तो मेरे पास जो वॉल्यूम हो गया 700 ml, मतलब बढ़ गया टेम्परेचर बढ़ाने पे। केस नंबर 2 क्या, अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 350 V1 एट 40 डिग्री, ये हो गया T1। इसको मैं कन्वर्ट करूँगा 40 प्लस 273, तो क्या आंसर आ गया 40 प्लस 273 313 313। इफ़ द गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड, हमने गैस को एक्सपेंड किया, फैली है 700, ये V2 हो गई। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर फाइंड आउट द फाइनल टेम्परेचर, मतलब गैस हमारे पास एक्सपेंड हुई तो बताओ फाइनल टेम्परेचर क्या है। हमने ये पढ़ा है T1 V1 इक्वल्स टू T2 V2, T2 पूछ रहा है, सही है। तो T2 के लिए हम क्या करेंगे, T1 मल्टीप्लाई बाय V2 डिवाइडेड बाय V1, तो ये आ जाएगा T2 का, ये यहाँ पर है, ये वहाँ जाके ये डिवाइड के वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो T1 हमारे पास कितना है, T1 हमारे पास है 313 और V2 हमारे पास है इंटू 700 डिवाइडेड बाय हमारे पास जो है V1 350, तो 0 से 0 कैंसिल, 71 और 2, तो ये 616 केल्विन हमारे पास, इसका 626 केल्विन आंसर आ गया। ये हमारे पास जो इसका आंसर आया ये 626 केल्विन। इस तरीके से हमने बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को देखा। अब हम इसको फिर एक बार रिवीजन करेंगे। बॉयल्स लॉ कहता है कि जब मैं प्रेशर को बढ़ाऊंगा तो मेरे पास जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, कम होगा। चार्ल्स लॉ कहता है कि जब मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो मेरे साथ वॉल्यूम भी बढ़ेगा। टेम्परेचर को हम हमेशा किस में लेंगे, केल्विन में। ये एक पॉइंट यूज़ करना है। और केल्विन का हम टेम्परेचर कैसे लेते हैं, जो डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है उसमें प्लस करेंगे 273, तो मेरे पास किसका आ जाएगा, केल्विन का टेम्परेचर। इनके फार्मूले कौन से हैं, पहले का फार्मूला हमारे पास ये था PV इक्वल्स टू K, ये हमारे को किसने कहा, बॉयल्स लॉ ने। और इसने क्या बताया, T अपॉन V इक्वल्स टू K, ये हमारे पास किसने बनाया, चार्ल्स लॉ ने। अगर हमारे को दो का कंपेयर करना है बिफोर और आफ्टर एक्सपेरिमेंट को, तो मैं ये करूँगा P1 V1 इक्वल्स टू K और P2 V2 इक्वल्स टू K, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, क्योंकि वो कांस्टेंट रहता है, सही है। और सेम इसी तरह मैं ये कर सकता हूँ T1 अपॉन V1 इक्वल्स टू T2 अपॉन V2, ये भी हमारे पास कांस्टेंट रहता है। तो ये है बॉयल्स और चार्ल्स लॉ। फिर मैं रिवाइज कर दूं, बॉयल्स लॉ कहता है कि जब हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो हमारे पास वॉल्यूम कम होगा। चार्ल्स लॉ कहता है कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो हमारा वॉल्यूम भी बढ़ेगा। बॉयल्स लॉ की एक्सपेरिमेंट की एग्जांपल है कि जब हम एक फुला हुआ गुब्बारा है, जब हम उसको हाथ को प्रेस करेंगे तो वो गुब्बारे का साइज़ तो छोटा होगा, लेकिन जो गुब्बारे के अंदर जो हवा है वो टाइट है हो जाती है, मतलब उसमें प्रेशर वो बढ़ता है, वॉल्यूम कम होता है। चार्ल्स लॉ के अंदर क्या है कि हमारे पास एक गर्म पानी है, जब मैं उसको बॉयल करता हूँ तो वो भाप बनाता है, जिससे वो पानी है ऊपर आ जाता है, पानी का वॉल्यूम बढ़ता है, सही है। पानी का जब वॉल्यूम बढ़ता है तो पानी उस देश की से बाहर आ जाता है। तो ये दो एक्सपेरिमेंट है हमारे पास, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर गैस के अंदर यही बेसिक है, और इसके अंदर हमारे पास ये मोस्टली यूज़ होती हैं, ये चार्ल्स लॉ। इसके अलावा हमारे पास एक जनरल गैस इक्वेशन होती है, जिसका मैं आपको फार्मूला ऐसे ही बता देता हूँ। PV इज इक्वल्स टू nRT एक इक्वेशन होती है, जिसमें प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर और ये R गैस कांस्टेंट होता है, इन चारों का लिंक होता है। ये हमारे पास ये प्रैक्टिकल उसके लिए। अच्छा, तो इसको अभी हम फिलहाल गैस के उस तक ही वो रखेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर। अब मैं इस चैप्टर को दोबारा मैं पोर्शन में ये डिस्कस कर दूं जो अभी तक हमने स्टडी किया है। हमने गैस के बारे में पढ़ा, हमने गैस की प्रॉपर्टीज़ को देखा,
इसको मैं साफ़ करके करूँ ना, ठीक है। सो लोडिंग ले रहा है। ये भी हमारे पास आ जाएगा सही। ये मुझे उम्मीद थी ये दोबारा साफ़ होके आएगा, पर मुझे इसको खुद ही साफ़ करना पड़ेगा, जिसकी ऐसे मेरे पास थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। सही है। ये हमारे पास था ये हो गया, ये भी हो गया। सही है। तो हमारे पास जो रिवीजन थी, हमने सबसे पहले इसके अंदर में गैस की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। गैस की प्रॉपर्टीज़ के बाद हमारे पास जो डिस्कशन हुई है उसके अंदर हमारे पास गैसियस स्टेट के हमने मॉलिक्यूल्स को भी रेट किया है। और ये मेरे ख्याल से स्क्रीन नहीं आ रही है, स्क्रीन ब्लर आ रही है। खैर मैं इसको यहाँ से फोकस कर देता हूँ दोबारा, या अब शायद कुछ फोकस हुई है। हमने अभी तक जो चीज़ें हमने कवर अप की हैं उसके अंदर हमने पेज नंबर 90, ये बुक से काइंडली इसको रीड करिएगा, पेज नंबर 95 से लेकर हमने पेज नंबर 97, 98 और 99 और 100 और 101, 101, 102 और 102 हमने पेज नंबर 95 से लेकर 102 तक हमने इसको देखा। अब मैं इसके मैं कंटेंट बता देता हूँ। हमने गैसेस स्टेट के अंदर में सबसे पहले गैसेस की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा कि उसके अंदर हमारे पास स्पेसिस बहुत ज़्यादा स्पेसिस हैं, और हमारे पास स्पेसिस के साथ साथ हमारे पास जो गैस होती है उसके अंदर हमारे पास वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। गैस का वॉल्यूम हमारे पास सिस्टम में हम उसको फिक्स नहीं, हम उसको फिक्स करते हैं क्लोज सिस्टम में लेके। इसके पास हमारे पास की शेप भी नहीं होती। गैसेस का हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मासेस होते हैं कंपेयर टू सॉलिड और लिक्विड वो कम होते हैं। गैसेस के अंदर हमारे पास डेंसिटी भी काफ़ी कम होती है। अब मैं कंपेयर करता हूँ गैस की प्रॉपर्टीज़। तो हमारे पास दो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं, एक है डिफ्यूजन और दूसरी है इफ्यूजन। डिफ्यूजन भी हमारे पास होती है कि हमारे पास गैस का हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ जाना, और इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, जो एग्जिट पोल है वो हमारे पास उसके अंदर आपने सिंपल क्या है कि आपने कोई भी आपका गुब्बारा है, वो आपने गुब्बारा आपका फटा तो एकदम से एयर उससे निकल गई, तो ये आपके पास होती है डिफ्यूजन। अगर मैं डिफ्यूजन का प्रोसेस किसी एक क्लोज सिस्टम से करूं और उसके अंदर मैं एक उसका जो मेरे पास जो दो गैस के मॉलिक्यूल का जो मीन पाथवे है उस साइज से छोटा, मैं समझ लें कि मैं गुब्बारे के अंदर में बारीक सा होल कर दूं किसी भी पिन से, और फिर उसके ज़रिए हमारे पास जब गैस निकले तो वो कहलाती है इफ्यूजन। इसके साथ साथ जो एक और चीज़ है, हमने गैस की कंप्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया कि गैस हमारे पास कंप्रेस होती है। मोबिलिटी को डिस्कस किया कि गैस की जो मूवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। डेंसिटी को डिस्कस किया कि हमारे पास गैस की जो डेंसिटी है कम होती है। लेकिन हमारे पास अगर 3-4 हम गैसेस को अगर हम खुद कंपेयर करें तो उसमें जो जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है उसकी बेस करती है उसके एटॉमिक वेट्स के ऊपर। जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं उतने हमारे पास गैस की डेंसिटी ज़्यादा है। फिर हमारे पास है बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के रिवीजन में ये था कि हमारे पास जो प्रेशर अगर हम बढ़ाते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम कम होता है। ये हमारे पास ये बैलून की एग्जांपल थी। चार्ल्स लॉ ये था कि हमारे पास अगर हम किसी भी सिस्टम के अंदर एक क्लोज सिस्टम लेते हैं और अगर हम उसके अंदर टेम्परेचर वो बढ़ा दें तो हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है। फिर हमारे पास इनकी दो मैथमेटिकल इक्वेशन थी और हमने इसके साथ न्यूमेरिकल्स देखे। होप सो आपको इस स्टेट्स ऑफ मैटर में ये वाला पोर्शन समझ आएगा। नेक्स्ट टाइम हम इसके अंदर इंशाल्लाह हम सॉल्यूशंस यानी कि लिक्विड्स और सॉलिड्स को हम वो डिस्कस करेंगे। बाकी बुक के अंदर हमारे पास ये इतनी ही ये वो डिटेल थी, तो मैंने कोशिश की कि इसके अंदर मैंने इसको कंसाइज वे में रखा है कि मैं आपको ब्रीफली ही मैं सिर्फ इसको मैं वो बता सकूं, ताकि आपके लिए भी पढ़ने के लिए वो आसानी हो और ये मेरे को समझाने में भी आसानी रहे। जज़ाकल्लाह।